शुक्रवार को विजयनगर स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने डाडम पहाड़ को लेकर कहा कि वे इस मुद्दे को विधानसभा में कई बार उठा चुकी हैं, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। परिणाम बुरा हुआ और 5 लोगों की जान गई और अनेक लोग घायल हो गए। उन्होंने मृतक परिवारों को 25 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की। तो नया देने की सोच रही थी मैं तो, लेकिन बड़ा नए साल शुरू होते ही दुखद समाचार मिला कि सच्ची में दिल दहल गया और काफ़ी ज़बरदस्त तकलीफ़ मेरे को हुई। मैं यहाँ पे नहीं थी, लेकिन डीसी से मैं बाहर थी, आप जानते हो इलेक्शन ड्यूटी पे गई हुई थी, लेकिन डीसी से और एसडीएम और इन सब से पूरा लगातार संपर्क में रहकर फटाफट मेरे को जो बताया गया, कार्रवाई जो शुरू नहीं हुई थी वो फटाफट करवाई गई। और मेरा जो है, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करूंगी अपने उन भाइयों को जिनकी जानें गई हैं। भगवान उनके परिवारों को शक्ति दे और जो जिनका उपचार चल रहा है जल्दी से वो ठीक ठाक हो जाएं और उचित मुआवजा जो है, मैंने कहा है 25-25 लाख रुपए जो हैं मृतकों को दिया जाए, ताकि जो गरीब है उसका जो है आने वाले, उसके परिवार तो सारा उजड़ गया, उसके आने वाले टाइम के अंदर के लिए उसका कुछ तो राहत उसको मिले। आज मैं डाडम पहाड़ गई थी और मैंने देखा किस तरह से सारी कार्रवाई जो वहाँ पे करी गई है। दोनों तरफ जो है, मैं तो आज हैरान हुई देखकर कि दोनों तरफ तो फॉरेस्ट के वो हैं और बीच में से जो है ज़मीन माइनिंग की है। तो मेरी डिमांड तो ये है सरकार से कि जिसकी भी गलती है, गलत तरीके से अवैध खनन करा हुआ है या कोई और गलत काम सही तरीके से नहीं करा हुआ, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई उनके खिलाफ करी जाए। और जो है ट्राइब्यूनल जो है वो भी इसके ऊपर संज्ञान जो है सिटिंग हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जो है उनका भी क्या कहते हैं इसके ऊपर वो लगा दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो है इस तरह की जो जांच होएगी वो निष्पक्ष होएगी, क्योंकि सरकार की जांच जो है वो तो आप जानते हो पूरी तरह से लीपापोती हमेशा करी जाती है। मेरे को क्रशर के मालिकों का भी आवेदन आया आज, और मज़दूर वहाँ पे मेरे भाई जो हैं उनको भी मैं मिली। आप जानते हैं बेरोज़गारी का आलम है। 75% का वायदा जो है सरकार ने करा था रोज़गार देने का, वो वायदा तो पूरा हुआ नहीं। महंगाई इतनी हो गई कि रोटी रोज़ी जो है कमानी मुश्किल हो रही है। 2 टाइम की रोटी जो है वो मुश्किल होती है। और मज़दूरी जो करता है आदमी, वो तो मज़दूरी जो दिन की दिहाड़ी करेगा वो अपने घर में 2 टाइम की रोटी खाएगा, नहीं तो वो 2 टाइम की रोटी भी उसको नसीब नहीं होती। और तोशाम हल्के के जो अंदर 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनका व्यवसाय जुड़ा हुआ है ये खनन क्षेत्र के साथ। तो मेरी यही डिमांड है कि पूरी तरह से हमारे मजदूर भाइयों का भी जो है उनकी भी बात रखी जाए, और साथ के साथ जो अनियमितताएं हुई हैं, जो गलतियां करी हैं, जो भी हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और मुआवजा दिया जाए मृतकों को। और जो वहाँ की जो पंचायत है उसका अगर पैसा वैसा कुछ बचा हुआ है जो भी है वो भी उसको पूरा मिले, और सरकार भी जो है वो जो है मुआवजा दे, क्योंकि ये सरकार का काम है। और मैंने पिछले 5 साल से, आप सब मेरे मीडिया के भाई जानते हैं इस बात को, सारे सोशल मीडिया देखते हो, सारे के सारे विधानसभा की कार्रवाई आपने देखी है। 5 साल लगातार मैं अरावलीज के बारे में बोलती आ रही लगातार, और सरकार ने जो एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भर के दिया है कि जिससे ये कहा है, पहले ही अपना ही एफिडेविट को बदल के दूसरा एफिडेविट कर दिया कि जो फॉरेस्ट एक्ट का जो है वो उसको जो सेक्शंस हैं फॉरेस्ट के 3, 4, 5, 6, 7 जो भी सेक्शंस हैं उनको डाइल्यूट करने की कायबात करने की कोशिश करी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में।
एक हलफनामा दायर कराया। तो अरावली इसके देखते हुए कि ये भाई अरावली क्षेत्र जो है ये खाली हमारे को ये नहीं देखना चाहिए कि इससे क्या निकलेगा, ये हमारी लंग्स भी हैं। तो इनको अगर हम संरक्षित नहीं रखेंगे तो आने वाली पुश्तों की तो बात छोड़ दो, आप सामने ही देख रहे हो ये जो प्रकोप सारे के सारे आ रहे हैं पर्यावरण का या कुछ और, ये रोज़ कोरोना या कोविड और पता नहीं आगे आने वाले टाइम में क्या क्या नहीं होगा, ये सब इसी पर्यावरण खराब होने के कारण ये सारी चीज़ें हैं। तो विधानसभा के अंदर मैंने सदन पटल के ऊपर अरावली क्षेत्र के संरक्षण के लिए मैंने सदन पटल के ऊपर ये चिट्ठी जो मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखी थी, वो चिट्ठी जो है सदन पटल पे मैं रखी है। सदन पटल पे रखने का मकसद ये होता है कि सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो आप चिट्ठियाँ लिखते जाओ, सरकार जवाब तो देती नहीं है। मैंने तो बहुत बारी चिट्ठियाँ लिखी, अब जब वो उनका जवाब नहीं आया तो और कोई मेरे पास विकल्प नहीं रहा, मैंने सदन पटल पे वो टेबल करी हैं वो चिट्ठियाँ। और विधानसभा के अंदर और आप लोगों के ज़रिए बहुत बारी ये आवाज़ मैंने उठाई कि इस तरह के हादसे जो हैं वो इमिनेंट हैं, उनका संज्ञान लिया जाए। जो है आप जानते हो किसी तरह की वो कहते हैं ना, सुन के अनसुनी कर देते हैं, कोई कार्रवाई तो उसके ऊपर हो ही नहीं। चाहे कॉलिंग अटेंशन मोशन है उसके ज़रिए, प्रश्नों के ज़रिए, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने विधानसभा में पिछले 5 साल से लगातार मैं उठाती आ रही हूँ, क्योंकि अरावलीज का संरक्षण के प्रति मेरा पूरे तरह से मैं समर्पित चाहूँगी कि सरकार की जो कार्रवाई है वो सरकार अपनी कार्रवाई सही ढंग से करे। अगर गलत तरीके से खनन करा है और जो कुछ करा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। ऊपर से सैटेलाइट इमेजरी जो है, सैटेलाइट इमेजरी करवाई जाएगी, करवाएं फटाफट, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी से पता चल जाएगा असली। अब दूध का दूध पानी का पानी जो है उससे ही पता चलेगा, तो वो इनको फटाफट करना चाहिए। और मैं समझती हूँ वो एनजीटी ने जो है ये इसका जो संज्ञान लिया है उससे पता चल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ सरकार का दायित्व ये बनता है कि जो हमारे मेरे मजदूर भाई हैं जिनका व्यवसाय जो 1 लाख लोगों का 20,000 तो मजदूर सीधे ही हैं, उसके साथ साथ और लोगों का जैसे कोई चाय वाला है, कोई और है, क्रशर मालिक हैं, ये हैं वो हैं, उनका व्यवसाय इसके साथ जुड़ा हुआ है, उनका भी पूरी तरह से उनका ध्यान रखा जाए ताकि वो जो हैं भूखे ना मरे। इसलिए जो है मैं इसके ऊपर ये मैं बात आज करने आई हूँ। एक मुद्दा और है, विधानसभा में भी उठाया था मैंने कि फसलों का जो है अभी तक मुआवजे नहीं आए, और जो रबी का फसल 2020 की है उसका भी आज तक मुआवजा नहीं आया। मैंने इस पर प्रश्न भी डाला था और कॉलिंग अटेंशन भी मोशन लगाया था, लेकिन वो तो उठा के 13 कॉलिंग अटेंशन मोशंस लगाए थे मैंने, उठा के जो है उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। खाली एक आपने देखा वो काम रोको प्रस्ताव जो मैं लेकर आई थी, जो ये नौकरियों के खिलाफ जो बड़ी भरी अटैचियाँ भर के जो दी जा रही हैं और नौकरियां लग रहे हैं, वो काम रोको प्रस्ताव मैं लेकर आई थी, वो लगा और उसके ऊपर खूब विस्तार से हमने चर्चा करी और खूब उस पर वो करा। सभा में इतनी मेहनत करके सारी बातें सारी लगाई जाती हैं, वो तो ये लगने नहीं देते। बस खाली ये मैं तो आप मेरे जितने भी पत्रकार भाईजान हैं आपसे ही निवेदन करूंगी कि आपके ज़रिए जो है ये आवाज़ जो है जनता की जो है हम उठा सकते हैं, और विपक्ष में होने के नाते जो मेरा दायित्व है, जो मेरा फ़र्ज़ है, उसमें को निभाने में मैं कमी नहीं छोड़ती। बाडड़ा के अंदर अब जो है इनका ये रबी का जो है 2020 और ये इसमें फसल का मुआवजे ये जो है पूरा करीब 30 करोड़ रुपया जो है ये खरीफ और रबी फसल का मुआवजा जो बकाया है। और मेरी मांग है कि किसान हितैषी अपने आप को ढिंडोरा पीटते फिरते हैं, किसानों के प्रति तो जो करा है वो हम सब जानते हैं, लेकिन ये मुआवजे की राशि जो है तुरंत जो है, चाहे तो शाम में हो, चाहे बाडड़ा में हो, लोहारू में हो, सिवान यहाँ पे हो, अपने दादरी में हो, जहाँ भी है सारी जगह जो है ये मुआवजा जो बच रहा है वो उनको दिया जाए। तो ये मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत इसके ऊपर करा जाए, क्योंकि जो हालात हो रहे हैं। अंत में एक बात और कहूँगी, तीसरी लहर कोरोना की ओमिक्रॉन जो इसका वेरिएंट है
वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अपने ज़रिए लोगों की जो है चेतना जगाइए कि ये मास्क खाली एक तरीके से ही इसको रोका जा सकता है संक्रमित होने से, वो है आपके मास्क, और बार बार आप हाथ धोएं और मुंह के हाथ ना लगाएं, उसी से ये बच सकते हो। नहीं तो इसके लोग कह रहे हैं कि ये माइल्ड है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो आप दवाइयाँ ले रहे हो और उसके अलावा जो ये एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन्फेक्शन के खामियाजा जो है 3-4 सालों के अंदर आपको पता चलेगा। सबसे ज़्यादा इसके अंदर डेंजरस बात जो है वो ये है। तो इसलिए बचो। और आज ही मेरे ख्याल में ये 17 नए पॉजिटिव केसेस तो अभी आए हैं, तो जो रिपोर्टेड हैं, और जो रिपोर्टेड नहीं है पता नहीं कितने सारे जो हैं, भगवान जाने। विधानसभा में भी ये बात उठाई थी हमने कि पिछली बार तो बिल्कुल खुले आम खड़े होकर ये कह दिया था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। तो जब ये सारी की सारी हमने बातें पूछी कि भाई क्या आपने कार्रवाई करी है, क्या नहीं है, तो इसलिए सरकार के ऊपर तो भैया छोड़ना मत कुछ भी, अपना वो कहते हैं ना खुद ही बचाव करो, तभी क्या जो है काम बनेगा। तो मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान सबको सुरक्षित रखे और सबका ये साल में मंगल हो और कल्याण। मैडम जी, तब क्या लगता है कि कितना घोटाला हुआ है, किसकी कमी की वजह से आपका? भैया बात ये है, कौन क्या कह रहा है, मैं तो अपनी बात कहूँगी। मैंने तो लगातार इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, और जितनी आवाज़ मैंने उठाई है तब आपने देखा है कि कौन कौन बोला है, कौन नहीं बोला है, ये भी मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी गलत हुआ है और हो रहा है उसके ऊपर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और एक हाई कोर्ट जज जो है उनका जो है इसके ऊपर ऑलरेडी बैठ चुकी है कार्रवाई, जो है ये हाई कोर्ट के जज को जो है ये दे दी गई है, मुझे ये पता चला। हुई है। हाँ, प्रधानमंत्री, ये तो बेकार की बातें हैं सारी की सारी। हाँ, ये बात ज़रूर है। देखिए, प्रधानमंत्री जो हैं वो सारे वो व्यक्तिगत उस पर नहीं हम जाते, कोई भी पार्टी का हो, वो पद जो है बहुत बड़ा गरिमा का पद है, और उस पद का जो है वो करना, जो क्या कहते हैं, इज़्ज़त करना, वो हर एक हिंदुस्तान के नागरिक का फ़र्ज़ है। और बाकी तो जो है सब बोल ही चुके हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी व्यक्त कर दी है सारी बातें, उन्होंने भी बता दी हैं, सोनिया गांधी जी ने भी बोल चुके हैं। तो ये तो जो है अब ये कहना कि ये करा जाए वो करा जाए, ये तो, और जो हुआ असलियत के अंदर, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो तो आप सब ने देखा ही अच्छी तरह से। ये भी देखा कि किस तरह से उनकी जो रैली थी उसमें 700 कुर्सियाँ भी नहीं भरी हुई थी। इतना बड़ा मामला हुआ, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ पाई, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये देखो, जो मैं यही बार बार मैंने कहा है कि जो गलती में है, जिसने गलत करी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये सरकार का काम। विपक्ष में होने के नाते बोल ही सकते हैं। तो मैडम, एक बार बार आती है कि 40 सालों से आक्रमण हो रहा है, तो एक आरोप कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा भी लगाए जाते हैं आम पब्लिक। देखो, ये सरकार को बहुत ज़बरदस्त राजस्व इससे जाता है, और एक ये जो है लोगों को उनका व्यवसाय देने का भी एक मामला है। तो काम धंधा तो भैया सब लोग करते हैं, पर काम धंधा करो अपने सही तरीके से करो। इलीगली जो काम करता है उसके मैं पक्ष में बिल्कुल नहीं। आपने कई साल माइनिंग कितने % और ख़त्म हो? ये तो भैया मुझे तो इस चीज़ का तो इल्म नहीं है, सच्ची बताऊं, क्योंकि ये पहाड़ का कितना क्या है ये तो मैंने नापा नहीं है। नहीं, बदलाव कितना आपने देखा होगा? क्योंकि नहीं, अब जो भी हो रहा है वो तो सबके सामने ही है जो हो रहा है। मतलब अवैध माइनिंग की बात आती है कहीं ना कहीं, इतना बिल्कुल गलत है। जहाँ अवैध, जो भी चीज़ अवैध हो उसके मैं सख्त विरोध में हूँ, और उसके खिलाफ मैंने बताया ना, अगर अवैध माइनिंग है तो ये तो देखो सरकार का काम है, सरकार को करना होता है, माइनिंग डिपार्टमेंट को करना होता है, ठीक है ना। अवैध तरीके से अगर चल रही है और चल रही है तो इसका मतलब आप जानते हो फिर क्या, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बात होगी। लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ पर। हाँ, समझ रहे हो ना। तो ये अवैध माइनिंग अगर है और कर रहे हैं तो मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ। इसलिए मैंने ये बात डिमांड मांग करी है कि वो
उससे करा जाए। ये जो एरियल सर्वे होगा, एरियल सर्वे से दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा कि कितने फुट गई है, कितने फुट नहीं गई है। भैया मैं तो जाके मैं नाप के तो आई नहीं, ये एरियल सर्वे से पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा, कब ज़्यादा हुआ है कब कम हुआ है, उससे सारा पता चल जाएगा। पहाड़ बंद की बात को लेकर पुलिस की चिंता मुझे है, बहुत चिंता है, क्योंकि रोजी रोटी भी खत्म होगी बेचारों की, उसकी मेरे को चिंता है। तो मैडम क्या ऐसा नहीं होना जाना चाहिए ताकि रोजगार आगे बढ़ पाए, काम कर पाए? तो अब सर देखो, एनजीटी ने इसका संज्ञान लिया है, तो वो तो जो अपनी कार्रवाई होगी उसके मुताबिक चलेंगे भैया। एनजीटी ने भी रोक तो नहीं लगाई है? रोक नहीं लगाई है? अच्छा, रोक नहीं लगाई है, रोक नहीं लगाई है तो फिर तो सरकार को अपना देख लेना चाहिए। क्योंकि अब देखो इसमें 2-4 चीज़ें और जुड़ी हुई हैं जो आपने बात कही है, मैं अच्छा याद दिलवा दिया कि अगर ये यहाँ पे ये कितनी महंगी हो जाएगी रोड़ी, जो है पहले ही महंगाई इतनी है, अगर पूरी तरह से पाबंद लगा दिया गया तो रोड़ी महंगी हो जाएगी। और क्या कहते हैं, घर बनाने का वैसे ही महंगाई इतना बुरे हाल हो रहे हैं। तो ये तो सरकार को जो है, जो सही मापदंड करके वो सरकार करे, सही तरीके से कोई भी काम करे, वो खराब नहीं है। लेकिन अगर सही तरीके से नहीं हो रहा तो हाँ, उसके मैं खिलाफ। ये सरकार का तो काम ही, पक्ष का बंदा भी नहीं गया है वहाँ। गलत बात है आपकी कि नहीं गया है, आपको मालूम नहीं है शायद। आप बहन जी, आपको मैंने देखना भी शुरू करा है इस साल से, मतलब थोड़े ही दिनों पहले से। आपको मालूम नहीं है, जो इन्होंने एक बहुत बड़ा पड़ाव चंडीगढ़ में डाला था जी। और विधानसभा में उस दिन विधानसभा की कार्रवाई पूरी की पूरी हमने रुकवाई थी, और मैं गई थी इनको एड्रेस करने उस समय। और आपको वासु जी, आप इनको ज़रा भेज देना। हाँ, पूरा हम गए हुए हैं, तो आप ये कहना कि कोई गया नहीं है, बात गलत है। हाँ, ये बात है कि हर वर्ग जो है वो त्रस्त है इस सरकार से। कर्मचारी त्रस्त है, किसान त्रस्त है, आंगनवाड़ी वर्कर त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, व्यापारी त्रस्त है। अब आप व्यापारियों को देखो ना, बेचारों को किस तरह से इतनी ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई, तब 12% से कम कर दिया वो कपड़ा जीएसटी, नहीं तो जीएसटी बढ़ा दिया था। अब जूतों के ऊपर जो है 12% कर दिया जीएसटी। जो मतलब आप उन जूतों के ऊपर आप जीएसटी ज़्यादा करो ना, जो ब्रांडेड हज़ारों लाखों रुपए के भी जूते आते हैं, उनके आप ब्रांडेड जूतों के ऊपर आप करो, आपने जो करना है। लेकिन जो गरीब आदमी पहनता है चप्पल जूते, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं 5% से बढ़ाकर 12% आप कर रहे हो। तो जो बना रहा है जूते, उसके थोड़ा कोई फ़र्क पड़ने वाला है। फ़र्क तो उसको पड़ेगा जो भोगता है। आप बाज़ार में लेने जाओगे तो आपके महंगा पड़ेगा सारा कुछ। सो इस तरह से ये जब ये काम करते हैं धक्कम पेल करके, और मतलब वो कहते हैं ना, प्रयोगशाला बना बना के काम करती है ये सरकार। महंगाई का जो आलम है वो आप देख ही रहे हो, क्या हाल हो रहे हैं। कोई मतलब महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इसके साथ साथ अब ये कोरोना और ये ओमिक्रॉन का ये हो गया, तो धंधे तो पहले ही चौपट पड़े थे, अब तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा सौदा सारा। ये विधानसभा में मैंने उठाई थी, पीटीआई की बात उठाई, आंगनवाड़ियों की बात उठाई हुई है विधानसभा में। और ये जो है, देखो ये सरकार ऐसी सरकार है, इनके फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये देखा है। क्योंकि हमारे टाइम पे जब ये इस तरह के आंदोलन वगैरह होते थे या कोई ये होता था तो तुरंत संज्ञान लिया जाता था। लेकिन अब तो ये है कि अपने बैठे रहो। अब किसानों को देखा नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया था वो। तो अब अगर यूपी का चुनाव नहीं आया होता, वो भी उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, वो भी ऐसे ही चलते बैठे रहते बेचारे। वो तो यूपी का चुनाव आ गया और इनको दिख रहा था कि बहुत बुरी, और उसका नतीजा अब आपने देख ही लिया, पंजाब में देख लिया। आप देखना, बीजेपी की 1 सीट नहीं आती। बेरोजगारी पर सरकार की जो एजेंसी है ना, वो है, उसके मुताबिक आंकड़े हैं 30.1 या समथिंग आंकड़े हैं। बेरोजगारी के अंदर हरियाणा सबसे नंबर 1 है। और वो तो तब है जब 75% का वायदा करा गया था। आज वो 75% हवाई हो गया, सारा का सारा, सारे वायदे हवाई हैं सारे के सारे। क्योंकि कानून इस तरह के बनाए हैं, उनको भी मालूम है कि कोर्ट के अंदर जाके जो है दस्तक दे दी है उनके खिलाफ कि वो कानून आगे लागू तो होना नहीं है। समझ रहे हो ना? तो अपनी तरफ से पेंडा छुड़वाओ, लोगों को दिखावा करो, लोगों को क्या कहते हैं, लोगों के साथ तो छलावा है ना ये। और मूर्ख थोड़ना है, अब लोग समझ तो गए। जो बच्चे जो बेचारे पढ़ाई लिखाई जो करते हैं,
जो क्या कहते हैं जिसका बाप अटैची भर के पैसे देने लायक नहीं है तो वो तो आगे आज नौकरी लगने लायक नहीं है। ये देखा नहीं किस तरह से HSI DC और क्या कहते हैं HSI DC कह रही हूँ HPSC और HSSC का क्या स्कैम हुए हैं। कितने काम रोको प्रस्ताव मैं लेकर आई थी इसके ऊपर विधानसभा के अंदर कि किस तरह से खुलेआम परचून की दुकानों में पर्चे बिकते हैं। तो जो बच्चे मेरिट के ऊपर जो काम करना चाहते हैं वो तो रह गए बेचारे। गरीब आदमी तो नहीं है उसके पास, वो अटैची भर के नहीं दे सकता ना पैसे। खर्चे पर्ची की बात करा करते थे, खर्ची पर्ची तो अब पुरानी बात हो गई है। 7 साल के अंदर खर्ची पर्ची हो गई है ख़त्म, अब हो गई अटैची खाली। मैम एक छात्रों की आपसे बिल्कुल उठाऊंगी। मेरे पास जो भी डिमांड्स आती हैं या कोई भी ऐसे मसले आते हैं विधानसभा के अंदर, कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसके ऊपर मैं ना बोलती हूँ। ये आप जानते हैं सारे के सारे, जो मेरे पास लिखत के अंदर सारा कुछ आता है। और विधानसभा ये मेरे पास आएगा तो विधानसभा में इसको भी आगे उठाएंगे। ये क्या कहना है, निकम्मी सरकार है भाई, काम करना है नहीं, इनके फ़र्क पड़ता नहीं, कितना ही कुछ बोले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर मैंने तो अभी मुझे रास्ते में बता रहे थे कि कोई एक कंपनी है राजस्थान की जिसको पूरा का पूरा ये सफाई सफाई का काम दे रखा है। तो जब एक कंपनी काम करेगी तो फिर तो भैया तुम समझ ही सकते हो, पूरे हरियाणा का उसको ठेका दे दिया तो क्या सिलसिला हुए होंगे। नहीं तो यहाँ पे अपने लोकल लोगों की कमी थी क्या? कम से कम उनको पकड़ के आप वो तो कर सकते थे। हमारी सुपर शक्कर भेज दी बाहर। हाँ, मेरे टाइम पे तो सुपर शक्कर मशीनें यहाँ पे रखी गई थी। सारा का सारा आपका सीवर सिस्टम जो है करोड़ों रुपए की लागत से जो है मैंने ठीक करवाया था। और जहाँ नहीं थी वहाँ पे सीवर की लाइन डलवाई थी। लेकिन अब वो तो बात ही पुरानी हो गई है, ख़त्म हो गया। जो काम मैंने करा था, श्रुति ने और मैंने मिलके जो काम करा था, उसके ऊपर एक ईंट नहीं लगाई। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन करे थे हमने, इस बारी भी कहा, मैंने कहा ये ओमिक्रॉन सामने आ गया। श्रुति चौधरी ने मेडिकल कॉलेज यहाँ के लिए स्वीकृत करवाया था, 7 साल हो गए, उस पर एक ईंट नहीं लगी है। और सरकार कह रही है हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, दिकड़ा कर रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज अगर बना होता है यहाँ पे, उसके साथ का 2 मेडिकल कॉलेज बने थे, एक झुंझुनू का, वो तो वहाँ पे तैयार हो गया, चूरू का वो तो भिवानी वालों को कितनी राहत मिलती इससे। नहीं बस क्या करें। अब हम तो विपक्ष में होने के नाते मैं तो आवाज़ उठा सकती हूँ, उसमें तो कोई कसर छोड़ती नहीं भैया मैं, आप सबने देखा है। हाँ जी, और कुछ? चलो।